क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं? क्या किस्मत फर्क डालती है या सोचने का तरीका? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपके पैसे नहीं, आपकी सोच आपको अमीर या गरीब बनाती है। तो आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल ज़िंदगी बदल दी। सही कहा, रिच डैड पुअर डैड। एक ऐसी कहानी जहाँ दो पिता हैं लेकिन दोनों की सोच में ज़मीन से आसमान तक का फ़र्क है। चैप्टर 1, दो पिता दो सोचें। रॉबर्ट का बचपन हवाई में बीता। उसके दो पिता थे। एक उसके असली पिता, हाई एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब में स्टेडी इनकम वाले पुअर डैड। दूसरा उसके दोस्त माइक के पिता, एक बिजनेसमैन, स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन मिलीनियर, रिच डैड। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। यहीं से रॉबर्ट की ज़िंदगी बदलने लगी। उसे समझ आया, एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन एक जैसी नहीं होती। स्कूल हमें काम करना सिखाता है लेकिन पैसा कमाना नहीं। चैप्टर 2, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। रॉबर्ट और माइक ने बचपन में रिच डैड से काम करना सीखा। वो उन्हें 10 सेंट प्रति घंटा देता था, लेकिन फिर अचानक पेमेंट बंद कर दी। क्यों? क्योंकि रिच डैड चाहते थे कि वे सोचे, सिर्फ काम ना करें। वो कहते थे, अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो कभी आज़ाद नहीं होंगे। अगर तुम पैसे को समझोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। रॉबर्ट को समझ आया कि फियर और ग्रीड, यही दो चीज़ें लोगों को फाइनेंशियल ट्रैप में रखती है। लोग डर के कारण काम करते रहते हैं और लालच में फंस जाते हैं। चैप्टर 3, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एसेट्स खरीदो, लायबिलिटी नहीं। अब ये एसेट्स क्या है? एसेट्स वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर एसेट है, लेकिन अगर ईएमआई जा रही है तो वो लायबिलिटी है। इस चैप्टर का कोर है, एसेट्स बिल्ड करो जो इनकम जनरेट करे, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस। चैप्टर 4, अपने खुद के बिजनेस को समझो। रिच डैड कहते थे, जितना समय तुम दूसरों के बिजनेस को ग्रो करने में लगाते हो उतना अपने में लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कि सबको कंपनी खोलनी चाहिए, बल्कि ये कि तुम्हारा इनकम सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। रॉबर्ट ने धीरे धीरे अपने पैसे को असेट्स में लगाना शुरू किया, रेंटल प्रॉपर्टी, स्मॉल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 5, टैक्स और कॉरपोरेशन का खेल। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग टैक्स से कैसे निपटते हैं। पुअर डैड टैक्स भरता है, सैलरी से सीधा डिडक्शन। रिच डैड टैक्स को समझता है और कॉरपोरेशन के जरिए सिस्टम को स्मार्टली यूज करता है। कॉरपोरेशन एक कानूनी इंसान की तरह होता है जो इनकम अर्न करता है, एक्सपेंस डिडक्ट करता है और फिर टैक्स भरता है। सीख ये है, सिस्टम को समझो, उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ खेलो। चैप्टर 6, सीखो पैसे के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए। पुअर डैड कहते थे, स्टेबिलिटी ढूंढो, रिच डैड कहते थे, स्किल ढूंढो। रॉबर्ट ने अलग अलग जॉब्स की सिर्फ सीखने के लिए, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, क्योंकि उसे पता था कि नॉलेज ही असली वेल्थ है। चैप्टर 7, अपने डर पर काबू पाओ। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, फेल होना बुरा नहीं, लेकिन कोशिश न करना बुरा है।
लोग डरते हैं पैसे खोने से, रिस्क लेने से, दूसरों की बात से, पर अमीर लोग सीखते हैं रिस्क मैनेज करना। अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो तुम सीख भी नहीं रहे। चैप्टर 8 पैसे की भाषा सीखो। जैसे हम हिंदी या अंग्रेजी सीखते हैं वैसे ही फाइनेंशियल लैंग्वेज भी होती है। इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी एंड कैश फ्लो। रॉबर्ट कहते हैं अगर तुम पैसों की भाषा नहीं समझोगे तो पैसे तुम्हें समझ नहीं पाएगा। चैप्टर 9 काम और पैशन का संतुलन। रिच डैड पुअर डैड हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ अमीर बनो, वो सिखाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिले ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हारा पैशन है, बिना पैसे की चिंता के। चैप्टर 10 अमीर की असली परिभाषा। अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसके पास समय और आजादी है, जो चाहे वो कर सके जब चाहे। रॉबर्ट की जिंदगी का मंत्र यही था, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, डोंट जस्ट ड्रीम वेल्थ बिल्ड इट। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें एक बात सिखाई, हम सबके अंदर दो पिता हैं, एक जो डरता है, एक जो प्रेरित करता है। चुनना तुम्हें है, क्या तुम वो बनना चाहते हो जिंदगी भर काम करता रहा और वो जो पैसे को अपने लिए काम करवाता है। द चॉइस इज योर, बी द एम्प्लॉय ऑफ योर फियर ऑफ द बॉस ऑफ योर ड्रीम। तो ये थी रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।